यूट्यूब के सवाल जवाब फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर अभिषेक पांडे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, अभी इस समय मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट के क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं और इसमें अभी हम लोग पहले चैप्टर पे हैं जो इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हमने आप लोगों को बताया था कि हमको क्लास 11th के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ उन टॉपिक्स को। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 3 में हमें पढ़ना है मोशन इन प्लेन। चैप्टर 4 में हमें पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 5 में वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर 6 में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और चैप्टर 7 में हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन के बारे में। तो एक एक करके हम हर एक वीडियो में आपको एक एक चैप्टर कोशिश करेंगे कि पढ़ाते चलें। तो अभी पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे पहले चैप्टर को, जिसके टॉपिक का नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में कई सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, अलग अलग टॉपिक्स, जैसे कि इंट्रोडक्शन, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं चैप्टर 1 में। तो अभी तक यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने इंट्रोडक्शन, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिग्निफिकेंस होता क्या है। देखो, ये होता क्या है कि जब हम कुछ भी मेज़र करते हैं, जैसे आप स्केल से ही मेज़र करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल एक्यूरेट ही चीज़ों को मेज़र करो, ठीक है। कई बार कुछ एरर्स रह जाती हैं। जैसे कि अगर मैंने एक स्केल दिया आपको, मैंने कहा कि आप बताओ एक कपड़ा है, आप उसको बताओ कितना है, तो आप कहोगे सर ये 5 मीटर का कपड़ा है। लेकिन कि आप क्या कंफर्म हो कि ये एग्जैक्ट 5 मीटर ही होगा? नहीं, हो सकता है कि वो 5 मीटर 2 सेंटीमीटर का हो सकता है कि ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट है? नहीं, ये भी नहीं है। हो सकता है वो 5.25 सेंटीमीटर का हो। तो हुआ क्या कि हम जो भी नंबर बताते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता। यही कारण है कि हम लोगों को मेज़र करने के लिए कई सारे अलग अलग स्केल भी मिले हुए हैं। जैसे अगर हम लंबाई की ही बात करें, तो लंबाई को नापने के लिए एक तो नॉर्मल स्केल हो गया, ठीक है। एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है स्क्रू गेज। ये क्या होते हैं, ये क्यों बनाए गए? क्योंकि हम बारीक से बारीक रीडिंग्स को नोट कर सकें और वो एरर फ्री हो, ठीक है। तो होता क्या है कि हमें कहीं न कहीं लंबाई को या किसी भी चीज़ को मेज़र करने में एरर शो होता है। तो इसलिए हमें ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंस फिगर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर्स, thus the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement। वही कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मेजरमेंट क्यों ना हो, उसमें एरर रहता ही है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट मेजर्स में हम ये जानेंगे, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, हमने कहा कि अगर इफ़ वी से द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 1.62 सेकेंड्स। जैसे हमने एक मेज़र किया कि ये जो पेंडुलम है, एक पेंडुलम है। पेंडुलम ऐसे होता है ना, एक धागे से ऐसे लटका के छोड़ दो आप, ऐसे 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 वो घूमते हुए यहाँ तक आएगा, फिर ये वापस इधर आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब ये घूमता रहता है। तो एक पीरियड जब ये एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है, एक साइकिल पूरा कर लेता है, तो हम ये कह रहे हैं कि 1.62 सेकेंड लेता है, ठीक है। जब ये 1.62 सेकेंड लेता है, तो इसमें हमें बताना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगी। अब बात आई कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते क्या हैं। देखो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कहते हैं। और ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ये होते हैं रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। यानी जो रिलायबल डिजिट होगा और जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा, जो कंफर्म डिजिट नहीं होगी, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं
तो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाता है। अब जैसे ये हमने अभी क्या कहा कि एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 1.62 सेकेंड है। तो यहाँ पर ये जो 1 है और 6 है, ये 1 और ये 6, ये हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे रिलायबल डिजिट्स हैं, ठीक है। और ये जो 2 है, वो जो लास्ट में मेजर कर रहे हैं हम, बाद में लगा रहे हैं जिस वैल्यू को, हो सकता है वो 3 हो, क्योंकि उतनी बारीकी से तो हम पढ़ नहीं पा रहे। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है जी। तो जब हमने, ये दोनों क्या थे, रिलायबल डिजिट्स, और ये क्या था, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। जब हमने इन सबको जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन गया, सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए अब टोटल, दो रिलायबल और एक अनसर्टेन, यानी टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या हुए, 1, 6 एंड 2। तो ये मैंने यहाँ नीचे भी लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 और 6 क्या है, हमारे रिलायबल डिजिट्स हैं, 2 अनसर्टेन डिजिट है। तो टोटल कितने हो गए, 2 रिलायबल और 1 अनसर्टेन, टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। और वो कौन कौन से हैं, 1, 6 एंड 2। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब भी कई सारे कन्फ्यूजन रह ही जाते हैं इसमें। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने में कई कन्फ्यूजन रह जाता है। जैसे अभी हम आगे पढ़ते चलेंगे, हम आपको क्लियर करते चलेंगे कैसे कैसे कन्फ्यूजन आते हैं और उनको कैसे क्लियर करना है, ठीक है। अभी जैसे हमने क्या बताया, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर इन मेजरमेंट। देखो, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2.1030। अब ये मैं पूछूं कि ये सेंटीमीटर में, ठीक है जी, ये इतना सेंटीमीटर कोई वैल्यू हमने मापा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें, कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। तो आप सिंपली यही कहोगे ना सर कि जो सर्टेन डिजिट्स हैं और जो अनसर्टेन डिजिट्स हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। तो आपको तो यही लगेगा कि हाँ भाई ये दोनों सर्टेन डिजिट्स हैं और ये बाद वाली जो है शायद अनसर्टेन डिजिट्स हैं। तो टोटल हो गई 4 और एक ये 5 डिजिट्स। तो हुआ क्या, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आया ना कि यहाँ तो 5 आप कह दोगे कि सर 5 डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके, लेकिन हकीकत में क्या है कि इसके 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाएंगे। कौन कौन से, 2, 1, 0 एंड 3। 0 को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा भाई, कैसे, अभी हमने क्या किया, ये 2.103 ये जो वैल्यू थी इसको हमने सेंटीमीटर में लेकर समझा, ठीक है। अब अगर इसको हम 2.1030 को सेंटीमीटर में था, अगर हम मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.02103। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्या किया हमने, यूनिट को बदल दिया, पहले सेंटीमीटर में लिखा गया था, अब मीटर में बदल दिया गया। तो मीटर में बदलते ही क्या हुआ, क्या अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल जाएंगे, नहीं, हमारा तब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स वही रहेगा, ये 2103। अब भी हमारे पास यही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। तो अब बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि सर किस तरीके से हम पहचाने कि ये दशमलव के बाद का जो अनसर्टेन डिजिट्स कौन सा लेना है, कौन सा सर्टेन डिजिट लेना है। तो कन्फ्यूजन हो रहा है ना बच्चों। तो वही हमारे कहने का मतलब ये है कि द लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इज ऑफ नंबर नो कॉन्सिक्वेंस इन डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी दशमलव के बेस पे आप इतनी आसानी से नहीं समझ सकते कि किसी भी वैल्यू की सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। आपके दिमाग में कई तरीके के कन्फ्यूजन होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड में, देखते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और रूल जानते हैं कि आखिर कैसे फिर अपने कन्फ्यूजन को दूर करें, हम कैसे कंफर्म होकर कह सकें कि हाँ इस नंबर में इतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें आप रिमेंबर कीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बताने वाला हूँ
तो उसमें पहला पॉइंट है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कोई भी वैल्यू अगर दी हुई है, अगर उसमें नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 1.00310, तो ये क्या है, हमारे नॉन जीरो डिजिट्स है 3 और 1, तो ये क्या होंगे, ये हमेशा कंसीडर होंगे। तो जो भी अगर नॉन जीरो डिजिट्स है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। कहने का मतलब अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे कि 1.01004, ठीक है, तो किन्हीं भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच, यहाँ नॉन जीरो डिजिट्स क्या हैं, 1 और 4, जो भी जीरो आएंगे उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर चाहे क्यों ना दशमलव कहीं पर भी हो, यहाँ पर देखो दशमलव यहाँ पर है तो यहाँ पर इस जीरो को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर यही एक जीरो और लास्ट में रहा होता तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आता। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम तीसरी पॉइंट को देखते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा डे बाय डे आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड करूँ। बस ज़रूरत है आपको हमारे साथ जुड़ने की। अब हमारा अगला पॉइंट है, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं 0.002308, तो यहाँ पर डेसिमल के राइट साइड में वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो जो लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट में कंसीडर कर दी जाएंगी, जो लेफ़्ट साइड की जीरोज़ हैं। जैसे डेसिमल के बाद 2 जीरो लगे हुए हैं ना, 0.002308 यही है, तो ये 2 जीरो दशमलव के जो बाद लगे हुए हैं लेफ़्ट साइड के, इनको हम सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2308 को ही कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है जी। अब हमारा चौथा रूल क्या कहता है? हमारा चौथा रूल है कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर बाद के कोई भी जीरो हो, अगर दशमलव नहीं लगा है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे हमने कहा कि 123 मीटर, तो इसमें कोई जीरो नहीं लगा है ना, तो 3 सिग्निफिकेंट हुए 1 2 3। अब जब हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 12,300 सेंटीमीटर, तो अब भी यहाँ पर कहीं डेसिमल नहीं लगा है, तो अब भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही रहेंगे। ठीक है जी। अगर हम इसे mm में कर दे, कहीं और जीरो बढ़ा दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 1 2 3 ही रहने वाला है। ठीक है जी। अब फिर अगला पॉइंट हमारा है, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट के साथ जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे 3.500, यहाँ पर क्या हुआ कि 4 सिग्निफिकेंट मान लिए जाएंगे। देखो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है, क्या इन दोनों जीरो को भी कंसीडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट में? बच्चों फ़िलहाल तो अभी किया जाएगा, लेकिन मैं अगले वीडियो में इस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आप ये जानिए कि इस एग्जांपल में भी ये 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, और 0.6900 इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं जो कि डेसिमल के बाद आ रही हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और अब हम आगे भी पढ़ाई करेंगे। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स ख़त्म नहीं हुआ है, हमको अगले टॉपिक में ये बताना है कि क्या रूल्स होते हैं, आखिर हम कैसे कन्फर्म होकर ये डिसाइड कर सकें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में 1% भी किसी तरीके का कन्फ्यूजन न रहने पाए। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।